बालासेरी में पीएम मोदी का दौरा, जन सैलाब उमड़ा। लोक कल्याण और गौ सेवा के लिए कार्य करते हुए देश में व्यापक परिवर्तन लाने वाले भगवान देवनारायण के 1111वें प्राकट्य महोत्सव में भाग लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के आसन कस्बे की मालासेरी डूंगरी दौरे पर रहे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले राजस्थान दौरे के दौरान आज लाखों की मौजूदगी में लोग जनसभा को संबोधित किया। मोदी के चाहने वाले कल रात से यहां आने लग गए। आसपास के गांवों से लाखों की संख्या में लोग यहां आए। अपने शहीद नेता मोदी की एक झलक पाने की इच्छा थी। मालासेरी डूंगरी को आकर्षक रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया। आमजन की आस्था और जनप्रतिनिधियों की मांग पर आज अवकाश भी रखा गया। मोदी सुबह दिल्ली से रवाना होकर उदयपुर डबोक हवाई अड्डे पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद सीपी जोशी, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। वहां से दोपहर में विशेष हेलीकॉप्टर से मालासेरी पहुंचे। 22 सीढ़ियां चढ़कर मोदी ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए। पुजारी हेमराज पोसवाल ने भगवान देवनारायण के जीवन के बारे में जानकारी दी, मंदिर के बारे में बताया। मंदिर में बैठकर मोदी ने आशीर्वाद लिया। बाद में आरती वंदना की, दान पात्र में कुछ राशि डाली। दर्शन करने के बाद मोदी ने यज्ञशाला में पहुंचकर आहुतियां दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक नीम का पौधा लगाया। सभा स्थल के चारों ओर लगभग 1500 फीट की तिरंगे झंडे की दीवार बनाई गई। दर्शकों के देखने के लिए पूरे प्रांगण में कई एलईडी स्क्रीन लगाई गई। मोदी के मंच पर आते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। मंच के दाईं ओर संतों के बैठने की व्यवस्था की गई। मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, देवनारायण मंदिर ट्रस्ट पुजारी हेमराज पोसवाल, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, आसन विधायक जब्बर सिंह सांखला आदि विराजमान थे। मोदी द्वारा किसी तरह की घोषणा न करना लोगों में चर्चा का विषय रहा। मोदी की यात्रा गुर्जर बाहुल्य इलाके में होने से राजनीतिक हलचल में भी भूचाल आ गया है। उधर दूसरी ओर राजस्थान सरकार में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने से भी गुर्जर समाज खासा नाराज है। मोदी की इस यात्रा से शायद भाजपा इस इलाके में कुछ नया कर पाए और इसी की उम्मीद रखी गई है। भीलवाड़ा आसंद से संवाददाता लोकेश तिवारी के साथ सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है।
मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त